गौतम अडानी की आधी संपत्ति हुई स्वाहा तो भारतीय बैंक भी डूबने लगे। अभी तक तो गौतम अडानी की कंपनियों के लुढ़कने से एसबीआई को झटका लगा था, लेकिन अब इसका असर दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पर भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इतना भारी लोन लेकर बैठे हैं गौतम अडानी कि अब जब उनके शेयर्स में गिरावट आई है, उनकी कंपनियां लुढ़कने लगी हैं, तो बैंकों पर भी खतरा मंडरा रहा है। और इसी खतरे के चलते अब बैंकों के बैंक यानी कि आरबीआई ने कमर कस ली है और दूसरे बैंकों से रिपोर्ट मांगी है। खबर निकलकर सामने आई है, खबर देखिएगा न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि आरबीआई ने देश के बैंकों से अडानी समूह से संपर्क का ब्यौरा मांगा है। तो यहाँ पर अडानी समूह से संपर्क से मतलब बैंकों ने कितना लोन दिया है उसका ब्यौरा मांगा गया है आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से गौतम अडानी की हालत कितनी खस्ता चल रही है, लेकिन अब इसका असर दूसरे बैंक्स पर, एलआईसी पर, एसबीआई पर भी मंडराने लगा है। और कितना भारी खतरा है उसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक्टिव हो गई है और इसी के साथ ही बैंकों से ये ब्यौरा मांगा जा रहा है कि अडानी ग्रुप को कितना लोन देकर बैठे हो। क्योंकि खुदा ना खास्ता कि अगर अडानी ग्रुप पूरी तरीके से डूब गया या फिर कि गौतम अडानी देश छोड़कर चले गए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा बट्टा बैठने वाला है। आरबीआई ने क्या मांगा है ब्यौरा, क्यों मांगा है ब्यौरा, सुनिएगा। आज तक की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि अडानी ग्रुप को दिए गए लोन की जानकारी दें आरबीआई का सभी बैंकों को निर्देश। सभी बैंकों को निर्देश देते हुए आरबीआई ने क्या कहा है, सुनिएगा। इसमें खबर में आगे अंदर लिखा है कि अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों के निर्देश जारी कर अडानी ग्रुप को दिए गए लोन की जानकारी मांगी है। तो एक तरफ हिडनबर्ग ने ये आरोप लगाया कि ये जो अडानी समूह है ये धोखाधड़ी से लोन लेता है, अकाउंटिंग में धोखाधड़ी करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अब जो बैंकों से लोन लिया गया है उसके चलते बैंकों में भी गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वही असर है जो कि अडानी समूह से होता हुआ अब दूसरे भारतीय बैंकों पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि जब से खबर निकलकर सामने आई है तब से विपक्ष भी हमलावर है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी इस पर लिखते हैं कि क्योंकि चौकीदार ही चोर था, बैंक भी ले डूबा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने एक चार्ट को भी शेयर किया है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, कैनरा बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है और इसी के साथ एसबीआई भी आपको दिखाई दे रहा है। सबके जो मार्केट वैल्यू है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। आप देखिएगा 9.98%, 6.65%, 5.98%, 7%, 6%, इस तरीके से सभी बैंकों में गिरावट है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अब तक की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है और लगातार इनकी मार्केट वैल्यू गिर रही है, क्योंकि ये वही बैंक है जो कि अडानी ग्रुप के समूह के संपर्क में है या फिर कि नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। और इसी के साथ आरबीआई ने इसका ब्यौरा भी मांगा है कि लोन दिया है तो कितना लोन दिया है ये बताओ, क्योंकि इनकी जो गिरावट है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा झटका दे सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर है, लगातार सवाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी अब बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। खबर देखिएगा हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि विवाद के बीच बैकफुट पर गौतम अडानी, कैंसिल किया एफपीओ, अब निवेशकों को लौटाएंगे पैसे। तो एक दिन पहले एफपीओ लेकर आए थे गौतम अडानी, जिसमें गौतम अडानी के शेयर्स को भारी मात्रा में सिर्फ खरीदा और खरीदा ही गया। किसके दबाव में खरीदा गया ये नहीं पता, लेकिन हाँ भारी मात्रा में गौतम अडानी के शेयर्स को खरीदा गया, जिससे कुछ कंपनियां ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अब जो ये एफपीओ लेकर आए थे जिसमें शेयर्स को खरीदा गया था, उस एफपीओ को भी गौतम अडानी ने कैंसिल कर दिया है और गौतम अडानी बैकफुट पर चले गए हैं और निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं
एक तरफ गौतम अडानी बैक फुट पर दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरबीआई फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है। वहीं तीसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बैंकों की हालत क्या हो चुकी है कि उनकी जो शेयर्स हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है। जहां पर आपका और हमारा पैसा जमा है, वहां पर आप देख सकते हैं कि ये बैंक कितना लोन लेकर बैठे हैं या फिर कितना निवेश करके बैठे हैं कि इनकी हालत भी अब खराब दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि खबर निकलकर सामने आई है कि गौतम अडानी की लगभग आधी संपत्ति स्वाहा हो चुकी है हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से। खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि गौतम अडानी की करीब आधी दौलत हुई स्वाहा, मुकेश अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर शख्स। तो गौतम अडानी बैकफुट पर जा रहे हैं, लगातार बचने की कोशिश की जा रही है, लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरा का पूरा खेल फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आधी दौलत लगभग गौतम अडानी की स्वाहा हो चुकी है और अब तो आलम यह हो चुका है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, दुनिया में भारत के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं और गौतम अडानी को उन्होंने काफी पीछे छोड़ दिया है। खबर में देखिएगा, अंदर लिखा भी हुआ है कि कुछ दिनों पहले ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी ग्रुप पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद से लेकर अब तक गौतम अडानी के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ये आप जानते हैं। और अब तक उनकी नेटवर्थ की अगर बात करें तो करीब 75 अरब डॉलर की गिरावट आ चुकी है। तो जीरो लगाइए और थक जाइए और समझ सकते हैं आप कि इस जीरो लगाने के चक्कर में, जीरो को बढ़ाने के चक्कर में, एक आदमी को सिर्फ फेवर करने के चक्कर में क्या हाल हो चुका है। आगे इसमें लिखा है कि आरोप था कि देश के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी ने अकाउंटिंग में फ्रॉड किया है और शेयर्स की कीमतों में गड़बड़ी की है। इन आरोपों के बाद से अब गौतम अडानी फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में 15वें नंबर पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, तीसरे से सातवें, सातवें से 11वें और अब 15वें नंबर पर आ चुके हैं, क्योंकि उनकी दौलत गिरते गिरते अब 75 अरब डॉलर का नुकसान सह चुकी है। और आपको बता दूं कि ये कई दिनों में नहीं हुआ है, सिर्फ एक दिन में 5 पायदान नीचे खिसक गए गौतम अडानी। जिस दिन बजट पेश हुआ भारत का, उस दिन गौतम अडानी की हालत काफी ज्यादा खराब रही। आपको बता दूं कि सिर्फ इसी एक दिन में वो 5 पायदान नीचे खिसक गए। आज तक की खबर देखिएगा, इसमें लिखा भी हुआ है कि बिलियनियर लिस्ट नंबर 2 से 10 फिर 15वें नंबर पर कैसे लुढ़के गौतम अडानी, ये है कहानी। तो इस कहानी में साफ लिखा हुआ है कि जिस तरीके से वो बैकफुट पर चले गए, मैंने आपको बताया किस तरीके से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई वो आप जानते हैं, उसके बाद से कैसे कंपनियों की हालत खराब है वो भी आप समझते हैं। लेकिन अब तो हालत ये हो चुकी है कि दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी हालत खराब हो चुकी है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि गौतम अडानी की जो संपत्ति है वो लगातार स्वाहा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर गौतम अडानी मान लीजिए कि झोला उठाकर अगर चल दिए तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगने वाला है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? जो आरबीआई एक्शन मोड में आई है उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।